व्हाट इज द यूज ऑफ गेट स्कोर। जो गेट का स्कोर आया है इसको आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, किस किस में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले सबका जो इच्छा है वो क्या है ना, सबका जो इच्छा है वो क्या है ना, हम पीएसयू जाए। बट पीएसयू जो है दैट इज़ द फर्स्ट ऑप्शन, और ये मैं भी बोलूँगा पीएसयू फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको बहुत ज़्यादा जील एंड एंथुसियाज्म नहीं है हायर स्टडी का, तो आप हायर स्टडी करने जाओगे आप दुखी हो जाओगे। क्योंकि उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। 2 साल तो आपका एमटेक करने में लगेगा, फिर आपका पीएचडी करने में लगेगा। उसके टाइम तक अगर आपका एंथुसियाज्म मेंटेन रहे तभी आप करने जाए, नहीं तो आपका जो बेस्ट ऑप्शन होगा दैट इज़ पीएसयू। एंड पीएसयू से अच्छा नौकरी आज के डेट में कहीं पे नहीं है। क्योंकि आपका जितना भी देखोगे जो प्राइवेट सेक्टर है इसमें नंबर्स ऑफ इंजीनियर ज़्यादा होने के कारण ये लोग ऐसा जॉब दे रहा है, ना तो आप जॉब कर पाओगे, ऐसा पैसा दे रहा है ना तो आप जॉब छोड़ पाओगे। तो जिसके कारण जाएगी आप जॉब करने के बाद भी आप देखोगे आपके पास कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए बेटर ऑप्शन होता है कि दैट इज़ फॉर गुड लाइफ, तो आपको पीएसयू ज्वाइन करना चाहिए। और अगर आप चाहते हो नहीं मैं हायर स्टडी करना चाहता हूँ, हमारा दिमाग में दिल में पहले से बचपन से भरा हुआ है, तब जाके आप हायर स्टडी में जाए। और हायर स्टडी के बारे में जब जो है बात करेंगे तब हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट मेन बात हो रहा है कि पीएसयू इज़ द फर्स्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से। एंड ऑब्वियसली आपका जॉब चाहिए तो जॉब के हिसाब से जो है पीएसयू जाना चाहिए। दूसरा होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसमें भी आपका जो है 2 तरीका है, एक तो गेट जो आप दिए हो गेट स्कोर से डायरेक्ट होगा, और दूसरा होता है वो लोगों ने एक एग्ज़ाम लेंगे उसके थ्रू होगा। तो एग्ज़ाम तो हो चुका है, एकदम एग्ज़ाम तो हो चुका है, अभी जो है गेट जो स्कोर है उसके थ्रू होगा। तो उसके लिए जो एग्ज़ाम है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जिसका पीएसयू में नहीं हुआ, जो डायरेक्टली पीएसयू में नहीं हुआ, मेरा सजेशन रहेगा नीटी मुंबई ज्वाइन करे। नीटी मुंबई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता था। हमने कई बार फेसबुक के थ्रू लोगों को इसका जागृत करने का कोशिश किया कि तुम लोग जो है नीटी मुंबई के बारे में जानो और उसमें जो है क्या क्या होता है, कितना अच्छा प्रोस्पेक्ट होता है, उससे कोर्स करने के बाद वो भी समझ जाए। तो इसलिए नीटी मुंबई के बारे में जो है जिसको जानकारी नहीं है वो जानकारी यहाँ से प्राप्त करें। हम उसमें डिटेल में बता देंगे कि एक्चुअल में क्या करना चाहिए। जो नीटी मुंबई जो आपका जो है दैट इज़ द ऑप्शन, जिसको ये पीएसयू नहीं मिला, बार्क नहीं मिला, वो नीटी मुंबई में जाए। ठीक है, नीटी मुंबई ऐसे नहीं कि पीएसयू मिलकर उसके बाद भी नीटी मुंबई चला जाए, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। जो आपका नीटी मुंबई जाने के लिए पहले पीएसयू नहीं मिला, बार्क नहीं मिला, उसके बाद थर्ड ऑप्शन में हम इसको रखेंगे कि नीटी मुंबई जाए। फिर आता है आपका एमटेक एंड एमएस। तो एमटेक एमएस कोर्स जो है आपका आईआईटी में होता है, आईआईएससी में होता है एंड आपका एनआईटीज़ में होता है। तो उसके बारे में कौन कौन सा एनआईटीज़ अच्छा होगा, कौन सा आईआईटीज़ अच्छा होगा, किसका क्या प्रोस्पेक्ट है, वो हम थोड़ा सा इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट होता है डुअल डिग्री कोर्स होता है, एमटेक एंड पीएचडी एक साथ होता है। उसमें भी कुछ कोर्स है जो उसका 5 ईयर्स का कोर्स होता है, इसके बारे में सोचा जाए। CSIR करके जूनियर रिसर्च फेलो आता है। जूनियर रिसर्च फेलो में उसमें भी एक ऐसी है कि 5 ईयर्स का कोर्स होगा, डुअल डिग्री कोर्स देंगे एंड उसमें जो है आपका 16,000 पर मंथ आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। तो उसके हिसाब से आप वो भी कर सकते हो, दैट इज़ द ऑब्वियसली दैट इज ऑल्सो ऑप्शन। नेक्स्ट होता है फॉरेन यूनिवर्सिटी। फॉरेन यूनिवर्सिटी लेके बहुत ज़्यादा हम हीवर का करते हैं, बट एक्चुअली फॉरेन यूनिवर्सिटी जाना इतना आसान नहीं है जितना आपको लगता है। गेट स्कोर ऑब्वियसली ज़रूरत है, गेट स्कोर ये लोग मानता है। जैसे नेशनल यूनिवर्सिटी जो सिंगापुर है वो लोग मानता है गेट स्कोर, बट गेट स्कोर आपने डायरेक्टली गेट स्कोर देखो उससे कुछ होता नहीं है। ये लोग गेट स्कोर देखेंगे, उसके बाद देखेंगे आपका इंटरनेशनल पेपर कितना है, उसके बाद देखेंगे आपका गाइड कौन था, फिर वो गाइड जो है गाइड किसने, वो गाइड का कितना इंटरनेशनल पेपर था, मतलब ऐसे टाइप का उसमें इंटरनल चेकिंग होता है। उसके बाद देखता है कि जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हमारा एलिमिनेट हो जाता है। क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, बीटेक का टाइम में कोई इंटरनेशनल पेपर तो पब्लिश किया नहीं। फिर हमारा जो गाइड होता है उसमें बहुत ज़्यादा तो ऐसे जो इंटरनेशनल पेपर पब्लिश किया है इस टाइप का होता नहीं। अगर होता भी है तो आपको इतना जो रिकमेंडेशन देंगे ऐसे कोई बात नहीं है। तो इसके चक्कर में क्या होता है कि जो आपका जो नेशनल इंस्टीट्यूट सिंगापुर है उसमें जितना भी लोग गया है, कुछ लोग गए हैं जाने के बाद भी दुखी है। पहले तो वहाँ पे ऐसे सिलेक्शन प्रोसीड्योर है, उसके बाद जाने के बाद भी दुखी है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा चाइनीज़ स्टूडेंट होता है जिसके साथ आपको ह्यूज कंपटीशन करना पड़ेगा। और वो कंपटीशन इतना होता है कि जैसे आपका इंडियन जो है स्टूडेंट है वो जनरली उसमें आउट हो जाता है। और चाइनीज़ है नहीं कि चाइना से आए हो लोग, जो सिंगापुर के अंदर ही बहुत ज़्यादा चाइनीज़ जो है
रहते हैं और वही लोग उसमें जो है बहुत ज़्यादा कम्पीट करता रहता है। उन लोगों के साथ कम्पीट करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए अगर आप सिंगापुर जाना चाहते हो तो उसमें एक तो आपको पैसा लगेगा, वो अलग विषय है। दूसरा होता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी चाहिए कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा लेबर देना चाहता हूँ, तब जाके जाए। एंड उसके पहले आपको जो है सब सारे क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। जर्मनी का इंस्टीट्यूट है, उसमें भी सेम चीज़ है। उसमें भी आपको जो है ये लोग पहले चेक करेगा कि आपका बैकग्राउंड क्या था, आप कहाँ से पढ़े हो, उस इंस्टीट्यूट का क्या वर्ल्ड रैंकिंग है, आपने जहाँ से पढ़ा उसका रैंकिंग क्या है, जो टीचर है उसका कितने इंटरनेशनल पब्लिश है, उसका कैसे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है, ये सारे ऊपर सारे जब चेक किया जाएगा तब जाके देखा जाता है कि ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर पाता है। अगर आपका इस टाइप का फीचर है, अगर आपके पास ऐसे क्वालिटी है, अगर आपने पेपर पब्लिश किया है, कुछ टाइप का ऐसे काम किया, तब ऑब्वियसली आप अप्लाई करें। नहीं तो ऐसे नॉर्मल स्टूडेंट के लिए ये नहीं है, ये बात ध्यान रखें। सबके लिए ये नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि हमने अप्लाई कर देंगे तो आपको ऐसे मिल जाएगा, तो इसके लिए अप्लाई करना कोई बात नहीं है, बट मिलना उसमें बहुत मुश्किल है। इसके कारण ये बात ध्यान रखें। ये बात ध्यान रखते हुए आप जो उसका फॉरेन यूनिवर्सिटी का बात करें, बट उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है बहुत ही कम उसमें रिक्रूट होता है, कम जो है उसमें पहुँचता है। और पहुँचने के बाद भी ऐसा नहीं कि आपने पहुँच गया जर्मनी तो मतलब आपको जर्मनी में नौकरी मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से डिग्री करके यहाँ पर वापस भी आना पड़ सकता है। नहीं तो जनरली वहाँ पे पीएचडी करने का आपका कोर्स मिल जाता है। तब आपने एमटेक करोगे, उसके बाद जाके पीएचडी मिल जाएगा। जो आपका गाइड रहेगा, जो भी रहेगा, वो लोग अगर वहाँ पे रिकमेंड कर देता है तो उसके कारण आप पीएचडी भी कर लोगे। बट उसके बाद भी इंडिया वापस आना पड़ सकता है, नहीं, जनरली पड़ता ही है। तो जितने लोग क्या है, जैसे बहुत लोगों ने हमारा जो है ये देखे भी, इसके बाद जैसे गेट में अच्छा स्कोर नहीं हुआ, उसके बाद जाके क्या हुआ ना, ये एग्ज़ाम दिया था जो जीआरई देने के बाद अच्छा रैंक आ गया, अच्छा रैंक आके चला गया यूएस में जाके 10 लाख रुपया करके पर सेमेस्टर फी दिया। फी देने के बाद जाके वापस क्या हुआ ना, फिर जाके एमटेक करने के बाद वापस इंडिया में आ गया, फिर जाके यहाँ पे नौकरी नहीं मिला। तो इसका ऐसे टाइप का कांड ना कर ले कि जिसके कारण जो है कि कुछ नहीं मिलने का चांसेस हो। ऐसा नहीं होता कि फॉरेन से पढ़ के आ जाओगे तो बहुत ज़्यादा कुछ मिल जाएगा। तो बेटर ऑप्शन होता है कि अगर आपको पीएसयू मिल रहा है तो पीएसयू जाए। उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या होता है, दूसरा ऑप्शन बार्क में जाए। तीसरा ऑप्शन क्या होता है, नीटी में जाए। फिर आपका ऑप्शन होता है आईआईटी जाए, ठीक है। आईआईटी में आईआईटी होता है, टॉप एनआईटीज होता है। उसके बाद जाके अगर कुछ नहीं मिला है तब जाके सब ऑप्शन एक्सप्लोर किया जाए। तो ये होता है हमारा जो गेट स्कोर का यूज़। एंड एक 1 बाय 1 हम सोचते हैं, 1 बाय 1 हम बताते हैं क्या करना चाहिए। Hi guys! If you like the video, Press the like button. please share the video. and subscribe.